परवाह देश की में बात दिल्ली ब्लास्ट की करेंगे, जिसने न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि इसकी तफ्तीश में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर सहारनपुर और हैदराबाद से लेकर अहमदाबाद तक जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही हैं। आतंकियों की डी कंपनी के मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रही हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के तार अनसुलझे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन है जिसने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची? आखिर इस आतंकी डॉक्टरी का प्रिंसिपल कौन है? क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है या फिर अब भी पर्दे के पीछे कहीं छिपा है? तो इसका जवाब विस्फोट के बाद भी शुरू हुई जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। सबूतों और सुरागों की छानबीन हो रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद सामने आए हैं बहुत सारे साक्ष्य। ऐसे में आज हम आपको डी कंपनी के उन सुपर बॉस का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे और वो रूट भी समझाएंगे जिसके जरिए फरीदाबाद में विस्फोटकों का जखीरा जमा हुआ और फिर दिल्ली को दहलाया गया। हमारी ये डिटेल रिपोर्ट गौर से देखिए। दस नवंबर शाम को 6:52 HR26CE 7674 नंबर की I-20 कार को लेकर डॉक्टर उमर लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचता है और फिर एक ऐसा धमाका होता है जिससे पूरी दिल्ली कांप उठती है। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ है, आग भी चला। लोगों की भीड़ से गुलजार रहने वाले लाल किले के बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। धमाके को देखकर साफ समझ आ जाता है कि ये धमाका कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस और जांच एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। एक एक कड़ी को जोड़ने का सिलसिला शुरू होता है। सबूतों और सुरागों की छानबीन होती है और फिर कुछ चेहरे सामने आते हैं जिन्होंने इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया था। ये वो चेहरे हैं, वो किरदार हैं जिनका नाम लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट में आ रहा है। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने कार ब्लास्ट कर दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, लेकिन अब ये कानून के शिकंजे में है। पुलिस और जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं। आतंकी इस मॉड्यूल की लिस्ट बहुत लंबी है। हर बीतते पल के साथ ये और भी लंबी होती जा रही है। इनका जैश कनेक्शन सामने आता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन आतंकियों के निशाने पर लाल किला था? या पूरी दिल्ली को दहलाने की साजिश इन्होंने रची थी? या फिर पूरे हिंदुस्तान में आतंकी धमाकों का प्लान था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का सुपर बॉस कौन है? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर सहारनपुर और कश्मीर से लेकर हैदराबाद और अहमदाबाद तक जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही हैं। परत दर परत इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में लगी है। दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश में जांच एजेंसियों को हर पल नए सुराग मिल रहे हैं। इन्हीं सुरागों की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें जैश के मुखिया मसूद अजहर का नाम भी सामने आया है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की तारें अभी भी अनसुलझी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार दिल्ली में हुए इस बड़े धमाके के पीछे का सुपर बॉस कौन है? दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सभी के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस अनसुलझी कड़ी का पिन पॉइंट यानी सुपर बॉस कौन है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के 3 सूत्रधार हैं। पहला मुफ्ती इरफान अहमद, दूसरा डॉक्टर आदिल और तीसरा नाम है शाहीन सईद। मुफ्ती इरफान अहमद को ब्रेन वॉश एक्सपर्ट माना जाता है, जो पाक आतंकियों के इशारे पर लोगों का ब्रेन वॉश करता था। वहीं डॉक्टर आदिल जो बारूद सप्लायर था, यानी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी आदिल के पास थी और इसी की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक पुलिस ने मुजम्मिल के पास से जब्त किए थे।
और शाहीन सईद के जिम्मे फंडिंग का काम था, जिसने इस पूरी आतंकी साजिश के लिए पैसों का इंतजाम किया। 3 चीज़ें प्रमुख रूप से आ रही हैं। एक तरफ से जहां जो मौलवी हैं उनका काम असाइन किया गया था लोगों को ब्रेन वॉश करना, इस्लामिक जो धर्म है, कट्टरता है, कैसे उनके अंदर भरी जाए। चाहे कितने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पर उनको ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया कि वो अपनी फिदाइन अटैक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरा जो ग्रुप था उसका काम था किस तरह से जो प्रोक्योरमेंट AK-47 की जाए, अमोनियम नाइट्रेट लाया जाए, बांग्लादेश से लाया जाए, नेपाल के रास्ते से लाया जाए, किस रास्ते से लाकर उसको कैसे प्रोक्योर किया जाए। और तीसरा काम था डॉक्टर शाहीन, जिनका काम था जैश ए मोहम्मद का एक विंग तैयार करना, जिसमें महिलाओं को जोड़ा जा सके, इस धारा के अंदर लाया जा सके। और उनका दूसरा काम था फंडिंग इकट्ठा करना जैश ए मोहम्मद से और तमाम जगह से उनके पर्सनल जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर बड़ी तादाद के अंदर पैसा आया है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां से मुफ्ती इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की गई। वैसे तो मौलवी इरफान दिखाने के लिए श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल स्टाफ के रूप में काम करता था, लेकिन दावा है असलियत में वो जैश ए मोहम्मद का मोहरा है और उसी के लिए काम करता था। हर आतंकी की तरह मौलवी इरफान का भी एक मकसद था, जिसे उसने पूरा भी किया। पहला काम था फरीदाबाद मॉड्यूल में डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकी बनाना। दूसरा मकसद था मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों को कट्टरपंथी बनाना। ये वो शख्स था जिसके न सिर्फ मुजम्मिल बल्कि दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर से बहुत ही पुराने रिश्ते थे। मुफ्ती इरफान अहमद का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से था। उसका काम भारत में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी राह पर ले जाना था। मुजम्मिल और उमर इनके विचारों से प्रभावित थे और डॉक्टर बनने से पहले ही इनका इनसे मिलना जुलना था। माना जा रहा है कि उमर और मुजम्मिल का ब्रेन वॉश भी इरफान ने ही किया। मौलवी इरफान के घर में है और ये शुपियन में स्थित है। और बता दें आपको कि जो अभी तक इरफान पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो डरा सहमा है। कहीं ना कहीं जो है ये भी इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सरप्राइज है कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। आपको कब पता चला कि इरफान गिरफ्तार हो गया? 18 अक्टूबर को सो गया, बिस्तर में उसको ले गया। अच्छा, हाँ। तो श्रीनगर से पुलिस आई थी? हाँ, श्रीनगर से पुलिस आई। क्या कुछ बताया गया था उस टाइम? हमने उनको बोला इसका इल्ज़ाम बोलो, किस इल्ज़ाम से इनको गिरफ्तार करते हैं। उनको बोला, उन्होंने वहाँ से वापस जवाब दिया, आपके क्या DC हैं, MLA हैं, आपको बताएंगे। तो 1 महीना होने लगा बंद। अब जब कल ये ब्लास्ट की बात आई, अब इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये कौन सी बात है? ये तो सरासर इल्ज़ाम है उसमें। ये तो कोई साजिश है उसके खिलाफ। कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा? डॉक्टर की लेवल अलग होती है।